ये एक बड़ी बात है कि गठबंधन से कितना फायदा होगा। जेपी पांडे जी सपा को क्या फायदा? आपने गठबंधन किसके साथ नहीं किया? कांग्रेस के साथ आपने विधानसभा में किया था, लोकसभा में आपने बीएसपी के साथ किया। आपको जेपी पांडे जी क्या फायदा मिला? आपको तो और ही नुकसान है, बता दीजिए आपको क्या फायदा मिला। देखिए, ये हमारे मित्र कह रहे थे कि हम 14 चुनाव हारे हैं और इनको शायद इतिहास ठीक से ज्ञात नहीं है। समाजवादी पार्टी का जब से स्थापना हुई है, ये दावा से मैं कह रहा हूं, या तो हम सत्ता में रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा या पूरे जनसंघ से लेके हिंदू महासभा जनसंघ से भाजपा की तारीख उठा के देख लीजिए, तो ये सत्ता में जरूर है लेकिन फिर नंबर 2 पे भी नहीं आते, फिर ये रसातल में जाके नंबर 3 पे रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर जमानत जब किसी पार्टी को हुई है, सबसे ज्यादा शिकस्त कोई पार्टी खाई तो वो भाजपा। जब दूसरा सवाल आपका, जहां तक गठबंधन में हमें क्या हासिल होता है, तो देखिए, ये बहन जी के साथ हमें 39% वोट मिला था 2019 में। हम अकेले लड़े थे, गठबंधन अलायंस थे, लेकिन बहन जी नहीं थी हमारे साथ 2022 में। तो सर फायदा तो बहन जी को हुआ ना, बहन जी के लोकसभा मेंबर ज्यादा बने। अच्छा, दूसरा सुनिए, ये तो हमारी उदारता है कि हम इनकी तरह शिवसेना अकाली दल के पीठ में खंजर, ये जिसको भी अलायंस बना लिए, उसकी जमीन छीन लिए, उसके नेतृत्व के साथ छल किए। आज ये अकेले हैं। जिस अटल जी, ये बार बार इतिहास की बात कर रहे हैं, अटल जी के साथ तो सब नहीं सर, ये तो मैं जेपी जी, ये आप गलत बात कह रहे हैं। इन्होंने, आप देखिए, नीतीश कुमार की कम सीटें थी, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था ना बिहार में। आज नीतीश कुमार कहां चले गए? नीतीश कुमार की कम सीटें थी ना। ये सुनिए, क्यों गए? क्योंकि अगर आप थोड़ा गांव से जुड़े होंगे तो पीठ में खंजर तो उन्होंने घोंपा ना। सुन तो लीजिए मित्र, अगर आप गांव से जुड़े होंगे, उत्तर भारत के होंगे, तो गांवों में जो दलितों पिछड़ों के साथ नियंत्रण, निषेध, तिरस्कार की लड़ाई है इन सामंती ताकतों के खिलाफ, तो वो स्वाभाविक है कि पिछड़ा दलित का कोई खाई नहीं है। पिछड़ा हमेशा जो है दलित के बड़े भाई की भूमिका निभाता है और उसको असली खतरा इन्हीं फासिस्ट ताकतों से, चाहे मंडल आयोग लागू हो रहा था या हिंदू कोड बिल महिलाओं को बराबर। जल्दी से सिंह साहब जवाब दे रहे हैं, मैं फिर शाही साहब के पास चलूंगा। इनका सुन लीजिए, 100 सदस्य है विधान परिषद में, ये सामाजिक न्याय की बात, दूसरे का समर्थन कर देते हैं, तब खंजर भोंकने का कार्य किया जाता। आप जानकारी लेकर आए, आपका इतिहास ही खंजर भोंकने का है। चंद्रशेखर जी के पीठ में खंजर भोंके, बीपी सिंह जी के पीठ में खंजर भोंके, अजीत सिंह जी के पीठ में खंजर भोंके, मायावती जी के पीठ में खंजर भोंके, ममता बनर्जी के पीठ में खंजर भोंके। खंजर का तो बहुत बड़ा इतिहास समाजवादी पार्टी का है। आप गिने एक एक करके, मैं गिना दे रहा हूँ। चलिए मैं लौटूंगा सर जेपी जी रुकिए, सिंह साहब रुकिए, जेपी जी रुकिएगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी जोड़ लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। शाही साहब, कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की मुलाकात और अखिलेश यादव की मुलाकात? हालांकि मुलाकात तो देखिए एक अध्यादेश के खिलाफ है, क्या मिशन 2024 की भी तैयारी? पार्टी को आशा की दृष्टि से जनता देख रही है। जेपी जी रुकिए, आ रहा हूं मैं। जेपी जी रुकिए थोड़ी देर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 का कोई टारगेट नहीं। हम जो एक असंवैधानिक जो अध्यादेश लागू किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5-0 माननीय जजों के माध्यम से एक फैसला आया था कि दिल्ली सरकार को काम करने से जो अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, उनके जो ट्रांसफर की जो एक पावर, एक अधिकार होता है, उसको केंद्र सरकार ने चलन पर, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार 3 बार दिल्ली में सरकार बनी है, पानी, शिक्षा, बिजली मुद्दे पे अच्छा काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा जो है, ये मंशा गैर बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनको प्रताड़ित करने का, उनके खिलाफ साजिश रचने का, अपने ईडी और सीबीआई के माध्यम से उनको परेशान करने का जो चलन बन गया है वर्तमान सरकार के अंदर, उसी के खिलाफ माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे मुखिया हैं, वो विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे गठबंधन करने जा रहे हैं। मुलाकात का मतलब होता है कि जब लोकतंत्र, जनतंत्र की हत्या होने लगती है, संविधान की हत्या होने लगती है, तो सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर एक झंडे के नीचे आना हमारी अपनी मजबूरी है लोकतंत्र को बचाने के लिए। इसी तरह समझिए, जिस तरह कोई गैर मुल्क हमारी मुल्क के ऊपर आंख उठा के देखता है या अपशब्द बोलता है, नकारात्मक टिप्पणियां करता है, तो चाहे भाजपा वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे आरपीओ हो, चाहे समाजवादी हो, या कोई भी राजनीतिक दल है, हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो रवैया है, वो रवैया बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। सिंह साहब सुना आपने? सिंह साहब आपने सुना? सिंह साहब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, इसलिए मिल रहे हैं एकजुट हो रहे हैं। जनता की चुनी हुई सरकार जो है असंवैधानिक कार्य करने लगे, रात को फाइलें गायब करने लगे, उसमें से अपने नाम को मिटाने लगे
और ईडी सीबीआई पे आरोप लगाने वाले जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सभी विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाता है, कहता है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। और जब जिसकी पार्टी के दो मंत्री कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए जाते हैं, बार बार जमानत मांगते हैं और नहीं छूटते हैं, तो निश्चित तौर पे वो ऐसी असंवैधानिक बात करेंगे। क्योंकि दोनों लोगों की दोस्ती, एक लोग रोहिंग्या का साथ देने वाले, सिमी का समर्थन देने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, और दूसरे खालिस्तान का नारा बुलंद करने वाले आम आदमी पार्टी के लोगों को प्रदेश और देश की जनता जानती है। रही बात जिताने की, तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और जनता के द्वारा ही चुनी हुई सरकार है। हम तो जनता के लिए कार्य करते हैं, इस नाते जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन भारत के झंडे को झुकाकर, खालिस्तान के झंडे को बढ़ाकर अगर आम आदमी पार्टी चाहता है कि उत्तर प्रदेश में उसका पैर जम जाएगा, तो उत्तर प्रदेश तो पुण्य भूमि है, देवभूमि है, यहाँ तो ऐसा होना नहीं है। बहुत इसके पहले भी कई बार जोर आजमाइश करके देख चुके हैं। तो ये जो ईडी सीबीआई और जो नफरत भरा बयान है, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं ने ही कहा है कि आपके पास जेपी जी एक बड़ा सवाल, आ रहा हूं सिंह साहब, रुकिए। जेपी जी एक बड़ा सवाल, समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस के साथ जाएगी? आप तो थर्ड फ्रंट की बात करने जा रहे थे, अब कांग्रेस की बात करने लगे हैं आप लोग। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि अगर एक निर्वाचित निरंकुश तंत्र है तो उसके खिलाफ, उसको उखाड़ने के लिए हम शैतान से भी हाथ मिला लेंगे। और हमारा नेतृत्व बार बार कह रहा है कि कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। आप शैतान से भी हाथ मिला लेंगे आप? हाँ, अगर भाजपा से मुक्त, अगर दलितों पिछड़ों को न्याय चाहिए, को भी साथ लेकर चलते थे, और रेवती रमन सिंह जी को भी साथ लेकर चलते थे, वो किसी विश्वकर्मा जी को भी साथ लेकर चलते थे। लेकिन जो परिवार की पार्टी हो, जाति की पार्टी हो, क्षेत्र की पार्टी हो, बड़ बड़ की राजनीति करती हो, धर्म की तुष्टीकरण करती हो, राम के भक्तों पर गोली चलाती हो और कहती हो कि पत्थर रखकर हिंदू पूजने लग जाते हैं, तो ऐसे हिंदुओं को अपमानित करने वालों को जेपी जी आप कह रहे हैं कि शैतान से भी हाथ मिला लेंगे, फिर जेपी पांडे जी, फिर आप लोगों को दुनिया क्या कहेगी, ये जनता क्या कहेगी? कांग्रेस शैतान है, जनता भाग में जाए जनता। समाजवादी पार्टी का तो नारा रहा है, समाजवादी पार्टी का तो यही नारा रहा है। हल्ला बोलकर नारा बुलंद करने वाले लोग कहते थे कि अपना काम बनता, इनका काम बन रहा था, इनके लिए योजना। चलिए, विपक्ष की बिसात है और 2024 में बनेगी बात, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको बता दें, केजरीवाल और आज अखिलेश यादव की मुलाकात हो रही है, लेकिन क्या मिशन 2024 का भी खाका खींचा जाएगा? आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, आप सभी जोड़े, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन लड़ाई ये मिशन 2024 की है कि सब अपनी अपनी रणनीति के तहत मैदान में उतर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।